प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीज़न ये है कि आज मैं गुरवा विधानसभा क्षेत्र से भ्रमण करके लौटा हूँ, तो कुछ लोगों का जो रुझान है आज के डेट में एनडीए के प्रति, जिस तरह से लोग चाहते हैं कि इस बार विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्साह होकर और अपने एनडीए सरकार को मजबूत बनाकर इस बार सरकार को पेश करना चाह रहे हैं बिहार के अंदर में, ताकि एक मजबूत सरकार बने और तमाम जो समस्या से बिहार जूझ रहा है उसका एक नया विकल्प हो और बिहार को हर वो सुरक्षा, हर वो चीज़ मुहैया हो बिहार को ज़रूरत है। बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी, जिस तरह से करप्शन, जिस तरह से हेल्थ सिस्टम फेल हो चुका था 90 के दशक तक, आज जो परिस्थिति है बिहार में, जो सरकार जो चल रही है, ये सरकार पूरी तरह से युवाओं को, खास करके बिहार की जनता को जिस तरह से जागरूक करने का काम किया है, जिस तरह से सुविधा देने का काम किया है, इसलिए हम तमाम लोग जनता से मिलना जुलना कर रहे हैं और जनसंपर्क करने का काम कर रहे हैं। जनता पूरी तरह से उत्साहित है कि इस बार एनडीए सरकार को मजबूत करके इस बार सरकार में लाना है और बिहार को तरक्की और बिहार को एक अच्छा बिहार बनाने का प्रयास करना। अब जिस तरह से सर लोगों के बीच जा रहा है, क्या क्या कमियां नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये वर्तमान जो विधायक हैं हमारे यहाँ गुरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के, इन्होंने सिर्फ 5 साल केवल गुरवा की जनता को ठगने का काम किया है। सिर्फ केवल ही केवल सिर्फ लोगों को बरगलाया है, जाति और मजहब के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ में छल करने का काम किया है। आज हम जिस तरह से लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जिस तरह से सुविधा मिलना चाहिए था गुरबा के विधानसभा के अंदर में, वो सुविधा आज तक इन विधायकों ने उनको उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। सबसे बड़ी यहाँ की जो समस्या है वो सड़क जाम की समस्या है, जो आए दिन कुछ न कुछ प्रतिदिन इस जाम को लेकर लोगों के बीच में तनाव बनता है। और दूसरी बात यह है कि लोग, यहाँ के जो लोग हैं, जिस तरह से यहाँ के व्यवसाय है, जिस तरह से उनको वो सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। यहाँ शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षा को लेकर लोग जो है, उनको जिस तरह से शिक्षा मिलना चाहिए गुरवा की जनता को, गुरवा के लोगों को, उसमें भी ये पूरी तरह से फेलियर हो चुके हैं। और रहा बात हेल्थ सिस्टम को लेकर, तो हेल्थ सिस्टम तो पूरी तरह से लाचार कर दिया है इन्होंने कभी भी किसी तरह का कोई भी स्वास्थ्य केंद्र को पलट के देखने का काम नहीं किया है। तो मैं इस बार कहना चाहता हूं गुरवा की जनता से और बिहार के लोगों से कि एनडीए सरकार को मजबूत करें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित और हर सुविधा आपको सरकार मुहैया कराने का काम करे। स्थानीय विधायक तो कहते हैं कि हमने गुरुआ में रोड का जाल बिछा दिया। सर, करनी और कथनी में फ़र्क होता है। करने को तो विधायक जी 5 साल से कुछ न कुछ बोलते आते हैं, लेकिन जब धरातल पर आप आइएगा तो आपको सब कुछ दिख जाएगा कि विधायक जी ने क्या किया और क्या नहीं किया। विधायक जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए उपलब्धि की है, बाकी गुरवा की जनता को दरकिनार करने का काम किया है। आप जो कह रहे हैं कि विधायक जी कहते हैं कि हाँ भाई, गुरवा में हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज देखने की ज़रूरत है, आप उठ के देख लीजिए। आज वैसे बहुत सारे गाँव ऐसे वंचित हैं जिनके यहाँ सड़क आज भी बद से बदतर परिस्थिति में है। लोग आज भी घुटने भर बारिश में घुटने भर डूब के जाते हैं, जिनके जिनके यहाँ पहुँचने के लिए लोग सोचते हैं, जिनके यहाँ आज नौ जिस तरह से जो परिस्थिति में जिस तरह से गुरवा विधानसभा जूझ रहा है, ये विधायक जी को सोचना चाहिए कि हम इस तरह का वार्ता जो बोल रहे हैं, लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं, इस शर्मनाक वाली बात है। और विधायक जी को ये भी सोचना चाहिए था कि हमने 5 साल रह के सिर्फ और सिर्फ गुरवा में लोगों को सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा करने का काम किया है, न कि किसी तरह का विकास किया है। आखिर गुरुआ विधानसभा में विकास क्यों नहीं हुआ? सरकार तो आप ही का, एनडीए का है। देखिए, गुरवा विधानसभा में विकास नहीं होने का रीज़न ये है कि जो वर्तमान जो विधायक है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का विकास करने का काम किया। उन्होंने कभी भी जनता के दुख सुख में आने का काम नहीं किया। तो जब वो जनता के बीच जाएंगे नहीं, जनता की समस्या को सुनेंगे नहीं, उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े होंगे नहीं, तो विकास कहाँ से होगा। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और अपने लोगों से सिर्फ उनको प्रेम था, जिस वजह से आज जनता उनको पूरी तरह से नकार चुकी है। आप एनडीए के संभावित उम्मीदवार भी, जनता से मिल भी रहे, अगर आपको एनडीए प्रत्याशी बनाते हैं तो किन किन मुद्दा को लेकर आप जनता से? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है गुरवा विधानसभा के लिए जाम का मुद्दा, जो जिस तरह से सड़क जाम होती है, जिस तरह से समस्या लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है, मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि उसको किसी तरह से हम उस पर काम करें। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो शिक्षा को लेकर। हम चाहते हैं कि गुरवा में लोग
जो भी बच्चे जिनको शिक्षा सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, उनको मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड क्लास शिक्षा प्रोवाइड करने का काम करूंगा। और बच्चे जो आज बाहर जाके पढ़ते हैं, उनको मैं गुरवा में ही उस तरह की सुविधा देने का काम करूंगा, ताकि हमारे बच्चे बाहर जाके, जो बच्चे बाहर जाते हैं जिनकी हैसियत नहीं होती है उस तरह के पैसे से मुहैया कराने का, उनको मैं सरकारी इस पे यहाँ उस तरह का सुविधा देने का काम करूंगा। चुनाव से पहले लोग वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद विकास नहीं होता है भारत में। इसको लेकर क्या कहें? सर, हमारा जो सरकार जो है, इंडिया की सरकार, ये सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे ही काम करने वाली सरकार है। और इसी मुद्दे पे हम आज की डेट में सरकार बनाए हैं। हमारी सरकार आज 11 साल से केंद्र में है और विकास के ही मुद्दे पे काम कर रही है। जिस तरह से बिहार का विकास हुआ है, ये जो है काबिले तारीफ है। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि बिहार में जिस तरह से एनडीए सरकार ने जाल बिछा के रखा है, सड़क से लेकर सदन तक के जिस तरह से लोगों ने काम किया है, जिस तरह से हर व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज आप खुद देख लीजिए, जिस तरह से लोग बाहर निकलते हैं, जाते हैं, और कम से कम दिल में ये आशा जरूर रखते हैं कि मेरा बच्चा अगर बाहर गया है तो वो लौट के आएगा, क्योंकि वो 90 का दशक नहीं, ये आज का एनडीए की सरकार है, जो हर माँ बाप इस चीज से आश्वस्त है कि मेरा बच्चा घर लौट के वापस जरूर आएगा। वोट अधिकार यात्रा के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ का भी कहा जाना है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता को भटकाने का काम है। उनके पास में लोगों ने बीच में कहा था कि मोहब्बत की दुकान, आप देख रहे होंगे कि मोहब्बत की दुकान में वो चॉकलेट बांटने का काम कर रहे थे। वो जनता ने पूरी तरह से उस चॉकलेट को नकार दिया है, क्योंकि वो चॉकलेट एक्सपायर हो चुका है। जनता चाहती है कि हम केवल विकास के मुद्दे पे जाए, और जाति और धर्म मजहब को दरकिनार करने का काम कर रही है जनता। इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी वैसे लोगों को जो बहरूपिया है, जो केवल और केवल सिर्फ पब्लिक को ठगने का काम करते हैं, जनता को ठगने का काम करते हैं। इस बार जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। नीतीश कुमार की सरकार है, अंचल कार्यालय से लेकर प्रखंड कार्यालय तक भ्रष्टाचार फैला। उस पे भी हम लोग उस मामले पे भी हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। इस बार सरकार मजबूती से जब हम लोग की आ जाएगी, तो हम लोग पूरी तरह से वैसे लोगों पे अंकुश लगाने का काम करेंगे जो भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो अंचल हो या किसी भी परिस्थिति में हो। हम लोग उस तमाम चीज़ों पर अंकुश लगाने का काम करेंगे, और जो सही मायने में अगर गलत तरीके से, अवैध तरीके से वसूली करने का काम कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करेंगे। अब लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है? मैं तो गुरवा की जनता, महान जनता को मैं सलाम करना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने मुझे प्यार और जिस तरह से मान सम्मान देने का काम किया, ये काबिले तारीफ है। जिन्होंने कभी भी मुझे धर्म, जाति और मजहब दे के नहीं, हमेशा एक ईमानदार और एक एनडीए प्रत्याशी होने के नाते जिस तरह से मुझे मान सम्मान दिया है, ये काबिले तारीफ है। और मैं भी ये चीज़ कहना चाहता हूँ, अपने पार्टी के भी लोगों से भी कहना चाहता हूँ, गुरवा की जनता जिस तरह से ईमानदारी से एनडीए सरकार के साथ खड़ी है, और मैं चाहता हूं कि इस बार कम से कम गुरवा विधानसभा में एक नया विकल्प दे और एक नया इतिहास रचने का काम करे हमारी पार्टी। क्योंकि गुरवा में अगर जिस तरह से माहौल बना हुआ है एनडीए सरकार के लिए, सरकार को चाहिए कि इसको ईमानदारी से ऐसे प्रत्याशी को खड़ा करके इस बार कम से कम गुरवा विधानसभा की जनता को, उनको हर सुख दुख में उनको मुहैया कराने का काम करे। वैसे प्रत्याशी को देने की जरूरत है गुरवा में। चुनाव का बिगुल बजने वाला है, कितनी तैयारी है एनडीए की तरफ से? एनडीए फुल तैयारी से 243 सीट पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा, और इस बार हम लोग 200 सीट से पार करेंगे, और मजबूती के साथ एक नया सरकार बनाएंगे और एक मजबूत सरकार बनाएंगे। विपक्ष का तो कहना है कि नीतीश कुमार रिटायरमेंट के उम्र। विपक्ष का तो मैंने आपको पहले भी कहा था और आज भी कहते हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दे से भटकाने के लिए लोगों को कुछ भी कह सकते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता है कि उनके यहाँ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो दूसरे के पास इस तरह का जो नया जो शोषा छोड़ते हैं, उससे कुछ होनी जानी नहीं है। पब्लिक जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है। बिहार की जनता इस बार उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। विपक्ष के रैली में जल्द में ही फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली दिया था। देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह नीचता की राजनीति कर रहे हैं विपक्ष, ये तो कहीं से बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। वो किसी की भी माँ हो, हमारी माँ हो, आपकी माँ हो, माँ होती है। माँ का दर्जा सबसे बड़ा होता है। अगर लोग इस तरह की अगर राजनीति करते हैं, तो इस तरह की राजनीति में हमारा बिहार पूरी तरह से जागरूक है, और वैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। जो व्यक्ति एक माँ की इज्जत नहीं कर सकता है, वो बिहार की क्या इज्जत करेगा। इस बार पूरी तरह से विपक्ष फेलियर हो चुका है,
उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, किस तरह से जनता को लुभाएं। इसलिए जनता जागरूक है, जनता उनकी हर चीज को नाकाम करेगी और इस बार मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। एनडीए एकजुट है। पूरी तरह से एनडीए एकजुट है और एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और इस बार 200 पार करेगी। अपना परिचय। मेरा नाम सैयद इमरान नबी, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश मंत्री,